हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन में। फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं राजस्थान सरकार की 27 और 28 दिसंबर को होने वाली ग्राम सेवक परीक्षा की, जिसमें एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि क्योंकि वीडियो में बताए गए प्रश्नों के बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो बिना देर किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कि किस टाइप के कंप्यूटर के क्वेश्चंस अपन से पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला अपने पास में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी मशीन है? एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। और कंप्यूटर है क्या? एक मशीन है जो कि क्या करता है, यूजर से कोई भी डेटा लेता है इनपुट के रूप में, उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके अपन को क्या करता है, मीनिंगफुल आउटपुट दे देता है। यानी कि अगर अपन बात करें तो कि यूजर के काम को यानी यूजर के किसी भी टास्क को क्या करता है, ये आसान करता है। आसान करता है इसका मतलब क्या है? एक मशीन है। कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सेकंड अपन बात करते हैं कि कच्चे तथ्यों जैसे वर्ण, शब्दी, ध्वनि, पिक्चर आदि को कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी डेटा दिया जाता है या फिर जो भी करेक्टर दिया जाता है, कोई भी वर्ड दिया जाता है, तो उसको अपन एक ही नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाटा। कि कंप्यूटर को अपन ने क्या दिया? कोई ना कोई डेटा दिया है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है वो हमेशा क्या कहलाता है? वो कहलाता है रॉ मटेरियल। क्योंकि हमेशा डेटा जो दिया जाता है वो हमेशा कच्चे तथ्यों के रूप में दिया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं डेटा। फिर अपन बात करते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। कि कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी जो होती है, मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस की जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? गीगाबाइट होती है। दोस्तों, गीगाबाइट से भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर अपन बात करें तो टेराबाइट भी होती है, पेराबाइट भी होती है, योटाबाइट भी होती है, जेटाबाइट भी होती है। बट नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाता है वो केवल गीगाबाइट तक पूछा जाता है। तो ये तो बात हुई सबसे बड़ी की, कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। अगर अपन बात करें सबसे छोटी इकाई की, तो कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वो होती है बिट। सबसे छोटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी कौन सी होगी? बिट होगी हमेशा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सेकंड पीढ़ी में किस उच्च स्तरीय भाषा को शुरू किया गया था। देखो, अगर अपन जनरेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो अब तक कितनी जनरेशन आ चुकी है? 5 जनरेशन आ चुकी है। यानी कंप्यूटर के अंदर अभी जो लेटेस्ट में चल रही है वो 5th जनरेशन चल रही है। तो यहाँ पे बात हुई है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी और कौन सी पीढ़ी के अंदर? सेकंड जनरेशन के अंदर। क्योंकि कई बार एग्जाम्स के अंदर जो पूछा जाता है वो सेकंड जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अपना पुटअप किया जाता है। तो सेकंड जनरेशन में अगर अपन लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज कौन सी आई थी? कोबोल एंड फोर्ट्रॉन आई थी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइनरी नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर क्या होते हैं? कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, देखो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, क्योंकि कंप्यूटर क्या एक मशीन है और मशीन जो समझती है वो मशीन की भाषा होती है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसके अंदर दो ही डिजिट पाए जाते हैं, 0 या 1। तो 0 1 जो होता है वो बाइनरी नंबर्स होते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक सीमा है? कंप्यूटर की एक लिमिटेशन, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो मशीन है, मशीन होने के कारण क्या उसकी लिमिटेशन होती है, और उसकी लिमिटेशन क्या होती है? उसकी बुद्धिमत्ता होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीडीआर का मतलब है। सीडीआर यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? डेटा या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल या फिर कोई भी ऑडियो फाइल वगैरह अपन स्टोर करवा सकते हैं। तो सीडीआर का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। देखो, अगर यहाँ पर सीडीआर की जगह पे अपन से पूछ लिया जाता है कई बार कि सीडी रोम का मतलब क्या होता है, तो सीडी रोम का मतलब क्या हो जाएगा? सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर सी डी आर की अगर अपन बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, और सी डी रोम की अगर अपन बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन अपना बहुत बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के अंदर प्रोसेसर को यूज किया गया था। तो कंप्यूटर की जो 4th जनरेशन आई थी उस जनरेशन के अंदर क्या किया गया था? कंप्यूटर का यूज किया गया था। ठीक है। और 4th जनरेशन जो कंप्यूटर आया था उसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया था वो यूज किया गया था कौन सा? वो हुआ था VLSI। VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जिसको बोला जाता है,
वो प्रोसेसर अपने फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन की कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसको यूज किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब एंड वोवल्स। बात करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन के अंदर यूज किया गया था ट्रांजिस्टर। अगर बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन के यूज हुई थी आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जो जनरेशन आई है, फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज हुआ था, प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था, जिसको अपने बोलते हैं VLSI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी को सामान्य किस में मापा जाता है। स्टोरेज डिवाइस मतलब कोई भी मेमोरी जो होती है अपनी, चाहे वो अपने पास में रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे पेन ड्राइव अपन यूज कर रहे हैं, चाहे डीवीडी यूज कर रहे हैं, चाहे सीडी यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो हमेशा किस में मापी जाती है, वो मापी जाती है बाइट्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीपीआई का अर्थ है। डीपीआई बात करते हैं कि डीपीआई होता क्या है। तो डीपीआई जो होता है वो क्या होता है कि एक कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस होती है कौन सी, प्रिंटर। तो प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है, प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है, तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है प्रिंट करने की, वो हमेशा किस में मापी जाती है, वो मापी जाती है हमेशा डॉट पर इंच के अंदर। आया समझ में इतना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेजर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। कि लेजर प्रिंटर जो होता है, लेजर प्रिंटर कौन सा होता है कि जो फोटोकॉपी की मशीन होती है, फोटोकॉपी की मशीन हमेशा लेजर प्रिंटर के सिद्धांत के ऊपर ही काम करती है, क्योंकि उसके अंदर डाटा को जो स्कैन करने का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, वो हमेशा लेजर लाइट के थ्रू होता है। तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो हमेशा कौन सा प्रिंटर होता है, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो प्रिंटर जो होते हैं वो मोस्टली दो ही प्रकार के यूज होते हैं अपने, एक होता है इम्पैक्ट और एक आता है अपनी भाषा में कौन, नॉन इम्पैक्ट, और एक होता है इम्पैक्ट। एक तो होता है नॉन इम्पैक्ट और एक होता है इम्पैक्ट। दोनों में अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं कि जिनके अंदर लेजर लाइट का यूज किया जाता है, मतलब जो डाटा को प्रिंट करते समय जिनसे वॉइस आवाज जो होती है वो उत्पन्न नहीं होती है। और इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो वैसे प्रिंटर जिनका जब यूज किया जाता है, यानी कि जब डाटा को प्रिंट किया जाता है तो जिनसे आवाज उत्पन्न होती है वो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे अपन से पूछा गया कि लेजर प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो कौन सा प्रिंटर है, एक नॉन इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंकों पर आधारित है। अभी अपन ने पीछे देखा था एक क्वेश्चन के अंदर कि कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, तो 0 और 1 होते हैं, जो कि कौन सी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, फिर अपन इसको मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील मेमोरी है। कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी जो है वो परिवर्तनशील मेमोरी होती है। तो परिवर्तनशील मेमोरी की अगर अपन बात करें तो परिवर्तनशील मेमोरी कौन सी होती है अपने पास में, वो होती है रैम। यानी वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जिसके अंदर डाटा को चेंजेज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम मेमोरी को तीन नामों से जाना जाता है। एक होती है कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, एक होती है ये टेम्परेरी मेमोरी, और एक होती है ये वोलाटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी। तो एग्जाम में अपन से किसी भी टाइप में पूछ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, या निम्न में से टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है, या निम्न में से वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। तो तीनों का आंसर अपने पास में एक ही होना है, वो होना है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार से गेम खेलने के लिए होता है। तो वो कंप्यूटर के अंदर डिवाइस जो होती है जिसका यूज किसके लिए कर सकते हैं अपन, गेम खेलने के लिए करते हैं। यानी फास्टली अगर अपन को गेम खेलना होता है तो गेम खेलने के लिए अपन यूज कर सकते हैं किसका, जॉयस्टिक मशीन का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना जॉयस्टिक मशीन जो होती है वो एक कौन सी डिवाइस होती है, वो एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। क्योंकि अपन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि कई एग्जाम्स हुई है कॉम्पिटिशन जिनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि जॉयस्टिक जो होती है जिसका यूज किसके लिए होता है, फास्टली गेम खेलने के लिए होता है। तो वो कौन सी डिवाइस होती है, एक वो इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीडी डीवीडी का उदाहरण है। यानी सीडी और डीवीडी जो होती है वो किसका उदाहरण है। इतना अपन को पता है कि सीडी और डीवीडी एक स्टोरेज यूनिट होती है यानी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो कौन सी डिवाइस है ये ऑप्टिकल डिवाइस के एग्जाम्पल है। जैसे अपनी हार्ड डिस्क जो होती है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होती है,
वैसे सीडी और डीवीडी जो होती है वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2, F3 आदि लिखा जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है। यानी कि कंप्यूटर के ऊपर एक डिवाइस होती है कीबोर्ड, जिसको जो कि कौन सी डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। तो कीबोर्ड के ऊपर क्या होते हैं, अलग अलग बटन्स बने होते हैं। एक नॉर्मल कीबोर्ड की अगर अपन बात करें तो एक नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 104 कीज होती है, 104 बटन होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कुछ कीज का क्या होता है, ग्रुप बना हुआ रहता है। जैसे कीबोर्ड के सबसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन बनी होती है जिसके ऊपर F1, F2, F3 इस टाइप से लिखा जाता है। तो उनको किसके नाम से जाना जाता है, फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन कीज की जो संख्या होती है टोटल वो कितनी होती है, वो होती है 12, यानी 12 कीज होती है टोटल, जो कि फंक्शन की कहलाती है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है टोटल, तो टोटल जो संख्या होती है फंक्शन कीज की वो कितनी होती है, वो 12 होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बूट सेक्टर होता है, बूट सेक्टर किस में पाया जाता है, ध्यान रखना हमेशा बूट सेक्टर जो होता है वो हमेशा किस में होता है, हार्ड डिस्क के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की है। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, रोम, कि रोम मेमोरी जो होती है वो किस टाइप की मेमोरी है। तो रोम मेमोरी जो होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम मेमोरी और एक होती है रोम मेमोरी। तो रैम जो होती है वो तो होती है टेम्परेरी, और रोम जो होती है वो होती है परमानेंट मेमोरी। तो इसका आंसर हो गया अपने पास में परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है जबकि एक निबल। देखो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपनी अभी जो एग्जाम हुई थी 2-3 महीने पहले राजस्थान पुलिस की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है जबकि एक निबल किसके बराबर होता है। तो एक निबल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4 बिट के बराबर। यानी कि 0 और 1 जो होता है वो होता है 1 बिट। अगर 4 बिट को अगर अपन मिलाएंगे तो बनेगा एक निबल, और अगर 8 बिट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा। मोडेम क्या है, देखो मोडेम, मोडेम का मतलब होता है क्या, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। यानी कि एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो कि क्या करता है, इंटरनेट और अपने कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। यानी कि इंटरनेट से आने वाले एनालॉग सिग्नल को अपने कंप्यूटर में ला करके ये डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको अपन बोलते हैं मोडेम। तो मोडेम क्या, एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेजीविल प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है। तो डेजीविल अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि वे प्रिंटर जो प्रिंट करते समय आवाज उत्पन्न करते हैं वो कौन से कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजीविल प्रिंटर जो होता है वो प्रिंट करते टाइम पर क्या करता है, आवाज पैदा करता है, यानी आवाज आती है उनसे। तो वो कौन से प्रिंटर हो गए, इम्पैक्ट टाइप के प्रिंटर हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉनिटर पर नजर आने वाली कॉपी को क्या कहा जाता है। यानी कि मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफिक्स अपन को दिखाई देते हैं, जो डेटा अपन को दिखाई देता है, वो टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, वो किसी फोटो के रूप में भी हो सकता है। तो वो क्या कहलाता है, हमेशा सॉफ्ट कॉपी। देखो डेटा जो होता है वो हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक आता है अपने पास में हार्ड कॉपी। एक होता है सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक होता है हार्ड कॉपी के रूप में। तो सॉफ्ट कॉपी डेटा कौन सा होता है, जो स्क्रीन के ऊपर अपन को दिखाई देता है, जो स्क्रीन के ऊपर अपन को दिखाई देता है। और हार्ड कॉपी कौन सा होता है, जिसका अपन ने प्रिंट निकाल लिया, यानी कि डाटा को प्रिंट जब कर लिया जाता है कागज पर तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। और अगर अपन को स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स के रूप में अगर दिखा रहा है वो डेटा, तो वो क्या कहलाएगा, हमेशा सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक हार्डवेयर स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य कार्य कर उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ाता है। यानी कि एक हार्ड स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो हार्ड स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी जो होता है, जो कि कहाँ लगाई जाती है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो काम करती है, वो क्या होती है, वो होती है कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू की एक मेमोरी होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि गोलाकार हिस्सों का क्या नाम है जिस पर संग्रहण माध्यम से पर डेटा लिखा जाता है। यानी कि गोलाकार हिस्से जो होते हैं वो होते किस में है, वो होते हैं अपने हार्ड डिस्क के अंदर, वो होते हैं अपने सीडी के अंदर, वो होते हैं अपने डीवीडी के अंदर। तो सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क के ऊपर जो डेटा लिखा जाता है वो डेटा किस में स्टोर होता है, हमेशा वो होता है गोल सर्किल के अंदर। फिर सर्किल के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्टीशंस बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर अपन ने लिख रखा है जैसे कि हार्ड डिस्क पर गोलाकार छल्ले जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमेशा
ट्रैक कहलाएंगे, और ट्रैक जिन भागों में डिवाइड होते हैं वो भाग क्या कहलाते हैं, उसके सेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि यूनिकोड एक प्रकार का है। यूनिकोड कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, यूनिकोड लैंग्वेज, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल कोड लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। तो ये है क्या, ये एक करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम होता है। यूनिकोड क्या होता है, करेक्टर एनकोडिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कौन सा उपकरण पॉइंट करने वाला उपकरण है। पॉइंट करने वाला यानी जो पॉइंट करता है, जो किसी चीज पर क्लिक करने का काम करता है। तो कंप्यूटर के अंदर कई डिवाइसेस ऐसी होती है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिवाइस है जो पॉइंट करने का काम करती है, यानी उनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो पॉइंटिंग डिवाइस की अगर अपन बात करें तो माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, टच स्क्रीन भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, और जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीआरटी, टीएफटी, एलसीडी, एलईडी आदि शब्दों का संबंध किससे है। तो नाम से पता लग गया अपन को, जहां पर एलसीडी और एलईडी, चलो अपना सीआरटी और टीएफटी तो कई बच्चों को नहीं पढ़ा हुआ होता है, लेकिन एलसीडी और एलईडी का अगर नाम आ गया तो देखते पता लग जाना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल है। ये स्क्रीन का एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, मॉनिटर के नाम से जानते हैं। तो मॉनिटर जो होते हैं उसी के टाइप होते हैं सीआरटी, यानी कैथोड रे ट्यूब जिसको बोला जाता है। टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी भारत में बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर। बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी अपना इम्पोर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इंडिया में बनाया जाने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम कंप्यूटर था। अगर अपन बात करें विश्व की कि वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर जो होता है वो है सीडेक। सीडे कंप्यूटर, कई कंप्यूटर्स की बुक्स के अंदर अपन को ये क्रे कंप्यूटर का नाम भी मिलेगा। तो क्रे कंप्यूटर भी क्या है, ये भी सुपर कंप्यूटर ही है एक, जो कि विश्व का सुपर कंप्यूटर था क्रे कंप्यूटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है, यानी एक सामान्य एक नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती है। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब क्या होता है, सीडी, कि एक सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी आती है। तो अगर अपन बात करें तो 650 MB से लेकर के 900 MB तक ये डिवाइस यूज की जाती है। लेकिन हर एक डिवाइस की क्या होती है, एक स्टैंडर्ड साइज होती है, जो कि अपन जैसे मार्केट में जाएंगे कोई भी सीडी अपन खरीदते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो अपन को देते हैं सीडी जो स्टैंडर्ड साइज की होगी वो ही देंगे, और इसकी स्टैंडर्ड साइज जो होती है वो होती है 700 MB। एक सीडी की जो स्टैंडर्ड साइज होती है कैपेसिटी की वो कितनी होती है, 700 MB होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन सा डेटा संसाधन इकाई है। डेटा संसाधन यानी कि जो डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि डेटा कंट्रोल यूनिट कौन सी है, तो वो होती है कंट्रोल यूनिट। डेटा को कंट्रोल करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंट्रोल यूनिट। देखो सीपीयू जो होता है अपना, सीपीयू 3 भागों में डिवाइड होता है। सीपीयू जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है एएलयू पार्ट, एक होता है अपने पास में सीयू पार्ट, और एक होती है मेमोरी। कैलकुलेशन करने का जो काम करता है वो कौन सा पार्ट करेगा, वो एएलयू पार्ट करेगा। डेटा को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का जो काम होता है वो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट करता है, और डाटा स्टोरेज के लिए जो यूज होती है वो यूज होती है मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के विकास में अब तक कितनी पीढ़ियां मानी जाती है, यानी कि कंप्यूटर के विकास में अब तक कितनी पीढ़ियां, अभी अपन ने स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि कंप्यूटर की अभी तक कितनी पीढ़ी आ चुकी है, 5 जनरेशन आ चुकी है। तो अभी लेटेस्ट में अगर अपन माने तो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ होता है। तो ट्रैक हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक्सटर्नल होता है, मतलब कि बाहर की तरफ से, यानी कि आउटसाइड से हमेशा स्टार्ट होता है। तो जीरो ट्रैक जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि सन 1971 में प्रस्तुत किया गया इंटेल चिप को किस पीढ़ी में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन अपने पास में पहले आ चुका कि इंटेल जो चिप थी, यानी कि जो कंप्यूटर में प्रोसेसर जो यूज किया गया था वो कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था, वो 4th जनरेशन के अंदर अपना यूज किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस यानी कि अगर अपन कैलकुलेशन की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो थी अबेकस, यानी जिसका यूज अपन कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था।
यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए अपन जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो कौन सी होती है, वो अबेकस डिवाइस होती है, जो कि सबसे पहले यूज की गई थी। अब बात करें कि अबेकस बनाया किसने था, तो अबेकस बनाया गया था चाइना के द्वारा, यानी चीन ने ये अबेकस बनाया था। अगर मैं पर्टिकुलर वैज्ञानिक की अगर मैं बात करूं तो इसका वैज्ञानिक था ली काई चेन। यानी कि अबेकस बनाने वाला जो साइंटिस्ट था, जो वैज्ञानिक था, वो कौन था, वो था ली काई चेन, जो कि चाइना का एक वैज्ञानिक था, जिसने कि क्या किया था, अबेकस डिवाइस क्रिएट की थी। तो वो इस टाइप से होती है अपनी अबेकस डिवाइस, कि जिसके अंदर क्या होती है, अलग अलग मतलब एक स्लेट के रूप में फ्रेम बनी होती है, और फ्रेम के अंदर क्या होती है, अलग अलग रोड बनी हुई रहती है, ठीक है। और उस रोड के अंदर क्या किया जाता है, फिर अलग अलग छोटे छोटे इस प्रकार से डॉट्स यानी कि मनिए पिरोए जाते हैं, जिनके माध्यम से अपन कैलकुलेशन का काम करते थे। नेक्स्ट अपन बात करें कि संपूर्ण कंप्यूटर में सिस्टम को संचार का माध्यम होता है, यानी कि कंप्यूटर में जो भी कम्युनिकेशन का काम होता है, कि कंप्यूटर में अपन देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस अपन कनेक्ट करते हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस होती है अपनी। तो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपन डेटा देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से अपन डेटा प्राप्त करते हैं वापस प्रोसेसिंग के बाद में। तो सारा जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, वो किया जाता है मदरबोर्ड के द्वारा। तो मदरबोर्ड क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये क्वेश्चन भी अपना बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर डाटा को कम्युनिकेशन किया जाता है, या फिर डाटा की जो इनपुट डिवाइसेस होती है कंप्यूटर की, वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जिन पे कनेक्ट की जाती है वो होती है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को अपन मदरबोर्ड भी बोलते हैं और इसको सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिस्टम बोर्ड और मदरबोर्ड एक ही चीज के दो नाम होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता कितनी होती है, यानी कि ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता के विस्तार की सीमा होती है। ब्लू रे डिस्क नाम सुना होगा आप लोगों ने कि ब्लू रे डिस्क क्या होती है, कि अपन जैसे डीवीडी होती है, सीडी होती है, उसी टाइप से डाटा को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है। कौन सी होती है वो, ब्लू रे डिस्क। ध्यान रखना ये भी एक ऑप्टिकल डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। तो ब्लू रे डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 25 GB से लेकर के 50 GB तक यूज की जाती है ये। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा एक न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। इसे किस नाम से जाना जाता है, देखो 1642 के अंदर यानी 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया था, एक डिवाइस बनाई थी न्यूमेरिकल व्हील कैलकुलेटर, जो कि कैलकुलेशन करने का काम करती थी। तो इस वैज्ञानिक ने क्या किया, उस डिवाइस का नाम अपने नाम पर दिया था और उसको किसके नाम से जाना गया था, पास्कल लाइन के नाम से। पास्कल लाइन नाम से पता लग जाता है ब्लेज पास्कल ने क्या बनाई थी, पास्कल लाइन डिवाइस बनाई थी, या फिर पास्कल लाइन डिवाइस किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं। फाइल सिस्टम यानी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी अलग अलग फाइल के अकॉर्डिंग उसके फाइल सिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो फाइल सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली अपन देखें तो फेट होता है, फेट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फेट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एक होता है फेट 32, ये बिट के अकॉर्डिंग होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिट के अकॉर्डिंग चलता है। एक होता है एनटीएफएस, एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आता है सीपीयू की विशेष मेमोरी को क्या कहा जाता है, ये चीज़ अपन ने ऊपर भी देखी थी कि जो मेन मेमोरी और सीपीयू के मीडियम में यानी बीच में जो काम करती है वो मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है, वो कैश मेमोरी। वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं कहलाते हैं, यानी कि नाम से पता लग रहा है जो डिजिट पे काम करते हैं, यानी कि जो डिजिट के ऊपर काम करते हैं, तो वो कंप्यूटर कौन से होंगे, डिजिटल कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर जो होते हैं वो टास्क के आधार पर अपने 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर तो क्या करते हैं, सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होंगे वो किसके ऊपर काम करेंगे, सिग्नल के ऊपर। डिजिटल कंप्यूटर जो होंगे वो काम करेंगे डिजिट्स के ऊपर यानी अंकों के आधार पर। और इन दोनों का जो मिक्स रूप होता है वो क्या होता है, कौन सा, हाइब्रिड, जिसमें एनालॉग टाइप भी होता है और जिसमें डिजिटल टाइप भी होता है। आपने जैसे वॉच देखी होगी, वॉच के अंदर कई वो वॉच ऐसी आती है जिसके अंदर क्या आती है, सुई भी आती है, और कईयों के अंदर क्या होता है कि डिजिट भी बने रहते हैं, और कई वॉच ऐसी आती है जो मिक्स आती है यानी जिसमें सुई वाला भी काम होता है और जिसमें फिक्स डिजिट भी बताई जाती है। तो वो कौन से होते हैं, वो हाइब्रिड टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गणना से संबंधित कार्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं, यानी कि अभी अपन ने मैंने बताया था आपको
कि सीपीयू जो होते हैं वो कितने पार्टीशन में डिवाइड होते हैं, वो 3 पार्टीशन में डिवाइड होते हैं। एक होता है उसका एएलयू पार्ट, एक होता है सीयू पार्ट और एक होती है मेमोरी। तो कैलकुलेशन का जो काम होता है वो हमेशा कौन से पार्ट में किया जाता है, एएलयू पार्ट में। मतलब क्या होता है इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव, तो कंप्यूटर में अगर अपन को पेन ड्राइव यूज करनी है तो अपन कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे, और अगर यूज नहीं करनी है, अपन ने काम कर लिया तो अपन पेन ड्राइव को वापस क्या कर लेंगे, हटा देंगे वहां से। सेम सिचुएशन अपन सीडी और डीवीडी के साथ में भी करते हैं कि सीडी का अगर अपन को डीवीडी, मान लो कोई मूवीज वगैरह देखनी है तो अपन ने डीवीडी लगाई, मूवी देखी, डीवीडी को वापस से अपन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बाहर। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, ये है रिमूव डिस्क के, यानी कि जिसको कंप्यूटर से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, जिसको कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बैंक में चेक को पढ़ने यानी चुंबकीय स्याही के अक्षरों के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। देखो बैंकों के अंदर ध्यान रखना कि जो चेक होते हैं बैंक के अंदर, या फिर जो डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो आती है, उनको पढ़ने के लिए बैंक के चेक जो होते हैं, चेक आपने देखे होंगे, चेक के नीचे की तरफ क्या होता है, चेक नंबर लिखे जाते हैं। तो वो चेक नंबर वैलिड है या नहीं है, या जो डीडी है वो वैलिड है या नहीं है, तो इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाता है। तो इस चीज़ का पता लगाया जाता है, एक मशीन आती है अपने पास में, MICR मशीन, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, कि जो मैग्नेटिक इंक से जो करेक्टर्स लिखे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए जो मशीन यूज होती है, वो मशीन क्या कहलाती है, MICR कहलाती है। ध्यान रखना MICR जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी है इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल होता है, यानी इनपुट डिवाइस ही होती है MICR भी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही से छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। यानी कि कंप्यूटर के ऊपर जो अपना प्रिंटर कनेक्ट होता है, कि एक ऐसा प्रिंटर कौन सा होता है जो कि स्याही की छोटी छोटी बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर उसको डेटा या बिंबों के रूप में प्रिंट करता है, तो वो होता है कौन सा, इंकजेट प्रिंटर। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर यानी सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, फिर जिसकी डाटा प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो सबसे हाई होती है। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसको माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ये भी एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन अपने पास में ये बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसको माना गया है, तो कंप्यूटर का जनक माना गया है किसको, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्राफिकल टैबलेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो नाम से पता लग गया, ग्राफिकल टैबलेट यानी जो ग्राफिक्स को डिजाइन करता है, जो ग्राफिक्स को बनाने का काम करता है, तो किसके लिए यूज होता है इसका, गतिमान डायनेमिक ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए करते हैं। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, डिस्क कहाँ रखी जाएगी, डिस्क का मतलब है जैसे सीडी है कहाँ रखेंगे, या डीवीडी है कंप्यूटर में कहाँ डालेंगे, तो डीवीडी डालने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर में एक डीवीडी ड्राइव लगाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क होती है, कहाँ लगाई जाती है, कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, तो ये डिस्क जो होती है वो कहाँ लगाई जाती है, डिस्क ड्राइव के अंदर लगाई जाती है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग कौन सा होता है इनमें से। तो अगर अपन बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। कंप्यूटर में अपन विंडोज XP 7, 10, 8 जो डालते हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर की सेटिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, ये सारे यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर कि कंप्यूटर से जो भी अपने पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है, इन डिवाइसेस को चलाने के लिए, इन डिवाइसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, एक अलग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जो कि पर्टिकुलर डिवाइस का ही होता है, वो होता है डिवाइस ड्राइवर। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। एक समकेंद्री वलय है, ट्रैक होता है जो कि गोलाकार छल्ले के रूप में दिखाई देता है अपन को। मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, मिनी कंप्यूटर होता है मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपने पास में किस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होते हैं, कि किस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होते हैं, तो वो किसमें नहीं होती है, वो सॉलिड स्टेट स्टोरेज में नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं। तो देखो फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटर दो चीज़ों को मिलाकर के बनाया जाता है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर भी कब काम करेगा, जब हार्डवेयर कनेक्ट हो, जब हार्डवेयर कनेक्ट हो अपने पास में। तो फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, यानी कि अगर अपन बात करें तो कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स
जिनको मिलाकर के कंप्यूटर असेंबल किया जाता है, यानी कि जिनको यूजर टच कर सकता है, जिनको देख सकता है, वो सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो हार्डवेयर के ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने प्रथम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट जो मल्टीपर्पज या फिर जो पर्पज बेसिक पर्पज जो कंप्यूटर बनाया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है एनालिटिकल इंजन के नाम से। ध्यान रखना, एनालिटिकल इंजन। और एक आया था इसके 10 बाद में, यानी 10 ईयर बाद में एक डिवाइस और बनाई गई थी, जो कि कौन सी थी? डिफेंस इंजन। जो कि कौन सा था? डिफेंस इंजन बनाया गया था। यानी कि एनालिटिकल इंजन के ठीक 10 साल बाद में डिफेंस इंजन का यूज किया गया था। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट जो बेसिक पर्पज कंप्यूटर था वो कौन सा था? वो था एनालिटिकल इंजन था। मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग क्या होता है? मॉनिटर जो होता है अपने पास में, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उसका काम क्या होता है? डाटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाना, यानी डेटा का जो भी ग्राफिक्स रूप होता है, कोई भी टेक्स्ट या इमेज होती है, उसको अगर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाना है अपन को, तो अपन किसका यूज करते हैं? मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करना है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनका जो फर्स्ट जो पर्पज होता है वो डेटा को किसमें प्राप्त करना होता है? वो होता है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो ध्यान रखना कि डेटा को कंप्यूटर को जो डेटा दिया जाता है वो डेटा हमेशा रॉ मटेरियल होता है। जब डेटा प्रोसेसिंग कर लेता है तो वापस अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगी? वो हमेशा अपने पास में सूचना के रूप में आता है, यानी इंफॉर्मेशन के रूप में आता है। नेक्स्ट अपन बात करें पर्सनल कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो कौन सा? एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसके अंदर डिजिट्स के रूप में काम करता है ये। आरटीएफ का पूरा नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल होता है। बात करें अगर अपन पिक्सल की, पिक्सल होता क्या है? तो देखो, पिक्सल होता है कि आपने जैसे अपने मोबाइल के अंदर देखा होगा कि जब छोटी साइज की फोटो को अपन थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो वो फोटो अपन को क्लियर दिखाई, यानी साफ दिखाई नहीं देती है। छोटे छोटे बॉक्स से बॉक्स अपन को दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो जो बॉक्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वो पिक्सल कहलाते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स जो बनता है वो पिक्सल के माध्यम से बनता है। तो पिक्सल क्या होता है? पिक्चर का सबसे छोटा अंश होता है, यानी पिक्चर का सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? पिक्सल होती है हमेशा। कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है? तो ये क्वेश्चन अपने पास में ऊपर आ चुका है कि कौन सा प्रिंटर होता है ऐसा जो नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है? वो होता है लेजर प्रिंटर। तो ये क्वेश्चन भी अपने पास में ऊपर आ चुका था कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर होता है। बात करें जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, विंडोज एक्सपी है, 7 है, 8 है, 10 है, ये जो आते हैं ये सारे किस पे डिपेंड होते हैं? ये सारे होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे डिपेंड। स्टार्टिंग में जो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जैसे डोस आया था, तो डोस जो था वो था किसके ऊपर डिपेंड था? वो था सीयूआई के ऊपर। सीयूआई यानी कमांड यूजर इंटरफेस जिसको बोला जाता है, कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस के ऊपर डिपेंड थे पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे। लेकिन जो लेटेस्ट में अपने पास में आ रहे हैं, विंडोज 7 है, एक्सपी है, 10 है, 8 है, ये सारे किस पे डिपेंड होते हैं? ये होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे डिपेंड होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। या तो अपन को पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। तो ध्यान रखना, कौन कौन से होते हैं? विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 8 होता है, विंडोज 7 होती है, विंडोज 10 होता है। ये सारे ग्राफिक्स पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। कि 1024 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 1 KB होता है, 1 किलोबाइट होता है। डिस्क के एक सेक्टर में कितने बाइट होते हैं? तो हार्ड डिस्क मान लो, चाहे जीसीडी या डीवीडी अपने मान लेते हैं कि उनके अंदर एक सेक्टर के अंदर कितने बाइट होते हैं? 512 बाइट होते हैं। कौन से करेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नामित करते समय नहीं किया जाता? तो जब कोई भी फाइल या फोल्डर अगर अपन क्रिएट करते हैं तो उनका अपन क्या करते हैं? नाम चेंज करते हैं। मान लो कि मैंने मुकेश नाम से फोल्डर बनाया, रमेश नाम से फोल्डर बनाया, लेकिन ऐसे कौन से नाम होते हैं जिनको अपन नहीं दे सकते? तो ध्यान रखना कि अल्फाबेटिक जो होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, इनके अलावा किसी भी करेक्टर का अपन प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यानी A to Z और 0 to 9 के अलावा किसी भी करेक्टर का प्रयोग अपन नहीं कर सकते हैं। डिस्क के प्रथम सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? एमबीआर। एमबीआर का मतलब होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड।
मास्टर बूट रिकॉर्ड, ध्यान रखना कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलोड करने के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है, हमेशा एमबीआर फाइल का यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स का ग्रुप होता है, तो सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानेंगे, प्रोग्राम्स के नाम से जान सकते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट उपकरण है, ये क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इनपुट उपकरण कौन सा है, कीबोर्ड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। किस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के अपने यूज होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ अपन से पूछा गया है कि जो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका अपन एक अधिक सुविधाजनक रूप से यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर बिजनेस का डेटा अपन मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, तो वो होता है बेसिक एप्लीकेशन। ध्यान रखना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में हो या नहीं हो, कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको यूज करना है तो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल कहलाती है। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली यानी कि कुकीज, कि कंप्यूटर में अपन अगर नेट वगैरह जो भी चलाते हैं तो उनके अंदर अपन जो भी सूचनाएं डालते हैं तो वो कहाँ जाकर के स्टोर होती है, वो एक फाइल में जाकर के एक फोल्डर में जाकर स्टोर होती है, जो कि कौन सा होता है, कुकीज नाम से होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई डिपेंडेंट कौन से होते हैं, 7, 8, 10 वगैरह होते हैं। और एमएस डोस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सीयूआई के ऊपर, यानी कमांड यूजर इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेड होता है। नेक्स्ट आता है अपने पास में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित होती है। माउस से संबंधित यानी माउस का काम क्या होता है कंप्यूटर में, अप डाउन करने के लिए यानी ड्रैग करने के लिए, सिंगल क्लिक करने के लिए और डबल क्लिक करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर पर सिस्टम डेट व टाइम कहाँ डिस्प्ले होता है। देखो कंप्यूटर में कंप्यूटर पर सिस्टम जो डेट होती है फिर जो टाइम होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है। आपको पता है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन के राइट साइड में, डेस्कटॉप स्क्रीन के जो नीचे टास्क बार होती है, टास्क बार के नीचे राइट साइड में टाइम और डेट जो होता है वो डिस्प्ले करता है। ध्यान रखना टाइम और डेट के लिए जो प्लेट अपन को दिखाई देती है टास्क बार के ऊपर, उसको अपन एक अदर नाम से भी जानते हैं जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से डेस्कटॉप का एलिमेंट है, ठीक है, तो सिस्टम ट्रे का नाम अपन सुना हुआ कभी रहता ही नहीं है कि सिस्टम ट्रे होता क्या है। तो अब ध्यान रखना कि सिस्टम ट्रे क्या होता है, जहां पर टास्क बार जो होती है, टास्क बार में जहां पर डेट और टाइम शो करता है या फिर कुछ नोटिफिकेशन आइकन शो करते हैं वो क्या होती है, वो हमेशा सिस्टम ट्रे कहलाती है। नेक्स्ट आता है पेपर पर बनी हुई लाइनों के बीच खाली स्पेस में विभिन्न चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपन मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के बैक साइड में आपने देखा होगा इस प्रकार के कोड बने हुए रहते हैं। ये जो कोड आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, इस प्रकार के कोड बने हुए रहते हैं, इनको अपन बोलते हैं बार कोड। तो वो दिखने में अपन को हर प्रोडक्ट के ऊपर ये सेम दिखाई देंगे, लेकिन बेसिकली अगर अपन देखें तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग होते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन सी कंपनी का बनाया हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी रेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी कोडिंग के रूप में क्या होता है इस कोड के अंदर सेव रहती है, जिसको पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, बीसीआर मशीन का यूज किया जाता है। हुआ क्लियर है भी। ध्यान रखना बीसीआर मशीन जो होती है वो एक इनपुट डिवाइस का ही एग्जाम्पल है। इसके लिए अपन एक चीज और यूज करते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूपीसी कोड को पढ़ने के लिए, यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए भी अपन किसका यूज करते हैं, बीसीआर मशीन का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशनों को प्रदर्शित और ओपन करने के लिए होता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है उसके ऊपर अपन को कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन करनी होती है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि आजकल जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं अपने वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं ग्राफिक्स पे। इसका मतलब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर अपन को आइकन दिखाई देगा। तो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं अपन, तो मोबाइल के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को अगर अपन को ओपन करना होता है तो पर्टिकुलर एक आइकन अपन को दिखाई देता है ना, जिसका यूज करके अपन उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका आइकन।
नेक्स्ट आता है अपने पास में कि कौन सी मेमोरी लोकेशन को एड्रेस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। देखो डाटा जब स्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर, तो उस मेमोरी में जैसे ही डाटा स्टोर होगा तो उस डाटा को क्या किया जाता है, एक एड्रेस जो होता है वो अलोकेट किया जाता है, और जो कि कौन डिसाइड करता है कि इसको कौन सा एड्रेस अपन को प्रोवाइड करवाना है, तो वो करती है एड्रेस बार। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, या फाइल मैनेजमेंट करना। अगर अपन पर्टिकुलर देखें तो कंप्यूटर में कंप्लीट जो मैनेजमेंट का काम होता है वो कौन करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार की एक पॉइंटिंग उपकरण में इंफ्रारेड प्रकाश की आड़ी तिरछे अदृश्य किरणपुंज होती है जो प्लास्टिक की पारदर्शी परत से सुरक्षित होती है। देखो नाम अपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि एक पॉइंटिंग उपकरण मतलब जिस पर क्लिक किया जा सके। आगे अपन ने दे रखा है इंफ्रारेड प्रकाश की आड़ी तिरछे अदृश्य किरणपुंज होती है, मतलब जो दिखाई नहीं देती हो अपन को, मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर क्या होती है, इंफ्रारेड लाइट की क्या होती है, आड़ी तिरछे लाइनें अपन को दिखाई नहीं देती है बट वो होती है। तो जो एक प्लास्टिक है पारदर्शी परत से सुरक्षित होती है। स्क्रीन टच मोबाइल आप यूज करते हो, स्क्रीन टच मोबाइल होता है, तो उसमें क्या होता है, स्क्रीन के अंदर क्या होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है जो कि पूरी स्क्रीन के ऊपर फैली हुई एक जाल सा बना हुआ रहता है। तो जहां पर अपन क्लिक करते हैं वहां का वो डेटा क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में, टच स्क्रीन। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को, कि कंप्यूटर में कोई भी अगर अपन ने कंप्यूटर में अगर कोई भी अपन ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है तो उस सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, एड एंड रिमूव प्रोग्राम्स का यूज कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे अपन को, कंप्यूटर की जहाँ पर सेटिंग्स होती है। और कंप्यूटर की सेटिंग कहाँ होती है, कंट्रोल पैनल में। जैसे अपने मोबाइल की सेटिंग जो होती है वो एक सेटिंग नाम का एक आइकन आता है उसके अंदर आती है, वैसे कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती है वो कहाँ होती है, कंप्लीट कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। सिस यानी CISC का मतलब होता है, तो CISC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है, यानी कि किसका यूज अपन डाटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए करते हैं, तो वो होता है स्कैनर। देखो स्कैनर का मतलब स्कैन करना। डाटा भी अपन ने बोला था कि भाई दो प्रकार का होता है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। तो ध्यान रखना स्कैनर का जो यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है हमेशा, स्कैनर का जो यूज किया जाता है वो हमेशा किसके रूप में किया जाता है, अपने जो डेटा जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, सॉफ्ट कॉपी। अगर मान लो कि मेरे को डेटा जो है वो किसके रूप में अपने पास में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में नहीं है, अपने पास में है हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी के रूप में डेटा है, अगर हार्ड कॉपी के डेटा को मेरे को किस में कन्वर्ट करना आना है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी के डेटा को किस में कन्वर्ट करना है अपन को, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो किसका यूज किया जाएगा, स्कैनर का। लेकिन सेम विपरीत, अगर सॉफ्ट कॉपी को अपन को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना हो तो किसका यूज करेंगे, तो अपन यूज करेंगे प्रिंटर डिवाइस का। नेक्स्ट आता है अपने पास में, एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है, कि कंप्यूटर के अंदर एक जो वर्ड अपन कोई भी वर्ड टाइप करते हैं उसकी वर्ड लेंथ कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 8 बिट की। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि विंडोज 7 में सर्चिंग की शॉर्टकट की, कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा अपन को सर्च करना होता है तो सर्च करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, F3 की का यूज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्टकट की का भी क्वेश्चन अपन से पुटअप कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि निम्न की या फिर किसी कार्य को परफॉर्म करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो सर्चिंग करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, F3 का। किसी भी फाइल को नाम में कितने भाग होते हैं, किसी भी फाइल के नाम में कितने भाग होते हैं। देखो फाइल के अंदर हमेशा दो प्रकार के पार्ट होते हैं, एक होता है फाइल का नाम और एक होता है उसका एक्सटेंशन नेम। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया rm.docx, तो ये जो पहला नाम अपने पास में है ये तो क्या है, उसका फाइल का नाम है, और आगे जो docx लगा हुआ है ये है उसका एक्सटेंशन नेम। की मतलब एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, कि जिनको देख करके अपन ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फाइल अपन ने बनाई है ये फाइल किस चीज से रिलेटेड है, यानी कौन से सॉफ्टवेयर की फाइल है। जैसे यहाँ पे अपन ने docx लगाया तो देखते पता लग जाना चाहिए कि MS वर्ड की फाइल है ये। तो फाइल के जो नाम होते हैं वो हमेशा कितने भागों में होते हैं, 2 भागों में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में, डिस्क के जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं, तो जीरो ट्रैक में हमेशा ध्यान रखना कितने सेक्टर होंगे, 63 सेक्टर्स होते हैं। कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण है या आउटपुट डिवाइस है,
तो आउटपुट डिवाइसेस जो होती है अपनी प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, या फिर अपन बात करें तो प्रोजेक्टर होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्लॉटर होता है। तो ये जो एग्जांपल्स है ये सारे किसके एग्जांपल है? ये सारे आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विंडोज 7 में पावर सेविंग व्यवस्था। पावर सेविंग व्यवस्था मतलब बिजली को बचत करने की, यानी कि अगर मान लो कंप्यूटर अपन ने चलाया भाई, सुबह से लेकर शाम तक अपन अगर कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, बट अगर मान लो कि 15-20 मिनट बीच में अपन रेस्ट वगैरह करते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो अपन कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं, तो अपन कंप्यूटर को क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं, फिर बाद में वापस ऑन करना पड़ेगा। तो इसकी वजह अपन क्या करें, कंप्यूटर को बंद ना करके अपन उसको एक उसकी स्लिप मोड में डाल देते हैं, ताकि कंप्यूटर बंद भी नहीं होगा और अपनी पावर की भी बचत होती रहेगी। तो वो कौन सा मोड होता है? वो होता है स्लिप मोड। डिलीट की गई फाइलों को वापस लाने के लिए कौन से प्रोग्राम को खोलेंगे? यानी कि कंप्यूटर में अगर जो अनयूजेड फाइल्स होती है अपनी, उन फाइलों को अगर अपन कंप्यूटर में अपनी यूज नहीं हो रही है तो अपन उनको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे अपन डिलीट करेंगे तो डिलीट करने पे वो फाइलें कहाँ चली जाएगी? वो चली जाती है अपने रिसाइकिल बिन के अंदर। कहाँ चली जाएगी वो फाइल? रिसाइकिल बिन के अंदर चली जाएगी। तो रिसाइकिल बिन के अंदर क्या होता है कि एक अपन को चांस मिलता है जहां से अपन डाटा को क्या कर सकते हैं, वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो जिसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? रिसाइकिल बिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं। कि विंडोज 7 के अंदर ध्यान रखना एक फीचर सेट किया गया था कि जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर कैलेंडर, वेदर या फिर स्लाइड शो ऑप्शन अपन शो करवा सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं डेस्कटॉप गैजेट। नेक्स्ट अपन अगर बात करते हैं कि सन 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने प्रथम बहुउद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। इसे किस नाम से जाना गया? क्योंकि 1946 के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपना जो पर्सनल कंप्यूटर जो अपन यूज करते हैं, आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर यूज करते हैं, ये भी कब बनाया गया था? भारत में लेटेस्ट कंप्यूटर का बना था 1946 में बनाया था, यानी 1946 के अंदर ही क्रिएट किया गया था। तो फर्स्ट जो मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कब बनाया गया था? 1946 में। लेकिन क्या नाम दिया गया, यानी कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? तो वो बनाया गया था इनिक कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसको नाम दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर को प्राय कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? उसको सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, और जिसको प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू आगे अपने लिखा नोट लगा करके, सीपीयू नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कि सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है। किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता? पोर्टेबल कंप्यूटर यानी जिसको कहीं पर भी अपन उठा करके आसानी से ले जा सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट कर सकते हैं, जिसको अपन गोद में लेकर के चला सकते हैं, तो वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ध्यान रखना, पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप को कहते हैं हमेशा, क्योंकि लैपटॉप को अपन एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था जिसमें न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है? देखो, फर्स्ट अपना जो बिजनेस कंप्यूटर था जिसके अंदर न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक डेटा को प्रोसेस किया गया था, वो था यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसको बोला जाता है। स्क्रीन सेवर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान रखना कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है स्क्रीन सेवर, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को सेव कर सकते हैं, स्क्रीन को बचाने का काम करता है। कि कुछ समय के लिए अगर अपन डेस्कटॉप स्क्रीन को यूज नहीं करते हैं या फिर कंप्यूटर की किसी भी डिवाइस को अगर अपन टच नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, स्क्रीन सेवर जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जो कि पूरी स्क्रीन के ऊपर आपस में नेविगेट होता रहता है। यानी कि एक क्या होता है, एनिमेशन होता है। ये ध्यान रखना, स्क्रीन सेवर क्या होता है, एक एनिमेशन होता है, एक एनिमेशन होता है ये। विंडोज एरे क्या है? विंडोज एरे क्या होता है? विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम करता है ये। हार्ड डिस्क से अनुपयोगी फाइलों को हटाने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, अपनी हार्ड डिस्क से अनुपयोगी यानी जो अनयूज्ड फाइल्स होती है, उसको हटाने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? क्योंकि देखो, कंप्यूटर में अगर अपन काम करते हैं तो जब अपन माउस का एक क्लिक करते हैं तो एक क्लिक के साथ में एक से अधिक फाइलें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है इसके अंदर। तो वो फाइलें कंप्यूटर के अंदर जैसे जैसे अपन काम करेंगे वैसे वैसे वो कंप्यूटर में स्टोरेज लेती रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, कंप्यूटर की डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड जो होती है वो भी स्लो होती है। डाटा अगर स्टोर होगा तो मेमोरी के अंदर भी वो जगह लेगा, तो मेमोरी भी अपनी क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी। तो
इनको हटाने किस कर सकते हैं, इनको हटाने के लिए अपन यूज करते हैं डिस्क क्लीनअप का। नेक्स्ट आता है किस प्रकार की रोम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा इरेज किया जा सकता है। तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है रोम मेमोरी, वो 3 भागों में डिवाइड होती है। एक होती है ईपी रोम, एक होती है पी रोम और एक होती है ईईपी रोम। तो इलेक्ट्रिकल माध्यम से जो डाटा उठाया जाता है वो उठाया जाता है किससे, ईईपी रोम से, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किस सेवा को किस सेवा का उपयोग सामान्यतः ऑनलाइन बैंकिंग में नहीं किया जाता। देखो कंप्यूटर में अगर अपन ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, तो नेट बैंकिंग के अंदर अपन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा नहीं किसी को भेज सकते हैं, किसी से पैसा अपन प्राप्त कर सकते हैं, कोई अपन ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का भी अपन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो असेट्स वगैरह खरीदने का काम होता है, जैसे मान लो अपन को प्लॉट खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, तो ये काम अपन ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास में कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रोसेस को कहा जाता है। सीधी भाषा में अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रोसेस, कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। ये क्वेश्चन भी अपनी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि कंप्यूटर को ऑन करने के, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड किया जाता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो उस टाइम पर होती है बूटिंग प्रोसेस होती है, यानी कंप्यूटर को बूट करना। नेक्स्ट आता है एक डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। तो एक डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक हो सकती है। अगर मैं स्टैंडर्ड साइज की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड साइज होती है 4.7 GB तक। नेक्स्ट आता है किस प्रकार के प्रिंटर के लिए विशेष कागज की आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसके लिए एक स्पेशल कागज की जरूरत पड़ती है अपन को, तो वो होता है थर्मल प्रिंटर, जिसका यूज अपन किसके लिए करते हैं, डाटा को प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में है एसएमपीएस का पूरा नाम। तो एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये अपने कुछ क्वेश्चन से जो कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड थे, जो कि लगभग कई एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अपने वीडियो की एग्जाम के अंदर भी क्या होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन अपने आने वाले हैं कंप्यूटर के। तो अपन जो कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ेंगे कि भाई 27 तारीख और 28 तारीख को एग्जाम है, तो अपन 26 तारीख तक कंटिन्यू क्वेश्चंस देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल हमारा भी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें।